देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले बता दिया था कि आज अपन राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में क्विज लगाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अच्छे से तैयार कर लिया होगा। देखिए, सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान में पाए जाने वाले जो सरीसृप हैं सदस्य, उसका चयन करना है। कौन सा सरीसृप सदस्य यानी रेंगने वाले जीव के अंतर्गत इनमें कौन सा आता है, ये आपको बताना है। तो भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर? आपका चूरू जिले में। ताल छापर कहां पर है? चूरू जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व है। खेतड़ी बांसियाल ये संरक्षण रिजर्व है। आपको बताना है कि कौन से स्थान पर ये खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व स्थित है। ये सीटी 2024 में आया था ये प्रश्न। तो देखिए, खेतड़ी नाम से स्पष्ट है। खेतड़ी कहां पर? आपका झुंझुनू में। तो खेतड़ी बांसियाल कहां पर हो जाएगा? आपका झुंझुनू जिला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहां पर है? तो रामगढ़ विषधारी आपका बूंदी जिले में है। तो बूंदी इसका आंसर हो जाएगा। आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? आमागढ़ लेपर्ड संरक्षण क्षेत्र कहां पर? आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में है। तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परवन नदी के किनारे कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो परवन नदी के किनारे शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन हुआ था 2010 में। 2010 में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गोडावण को डैश संरक्षित किया गया है। तो गोडावण को आपका राष्ट्रीय मरुद्यान कहां पर? आपका जैसलमेर बाड़मेर की बॉर्डर के ऊपर है। अधिकांश भाग इसका जैसलमेर में, थोड़ा बहुत आपका बाड़मेर में भी आता है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान है ये गोडावण, यहां पर इसको संरक्षित किया गया है। तो राष्ट्रीय मरुद्यान इसका आंसर हो जाएगा। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2023-24 के अनुसार आपको बताना है कौन से राज्य में 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। यानी राजस्थान का जो 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहां पर, या फिर कौन सा है 5वां टाइगर प्रोजेक्ट, ये आपको बताना है। 5वां टाइगर प्रोजेक्ट देखिए, धौलपुर करौली ये 5वां टाइगर रिजर्व है। और ये भारत का देखा जाए तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। धौलपुर करौली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 5वां है तो इससे पहले 4 कौन से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक तो आपका रणथंभौर, दूसरा आपका सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा आपका रामगढ़ विस्तारी और 5वां आपका धौलपुर करौली। और देश का कौन सा है? ये 52वां टाइगर रिजर्व है। तो ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों में से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ साइबेरियन क्रेन प्रजनन के लिए ग्रीष्म काल में आते हैं। नहीं, ग्रीष्म काल में तो ये वापस लौट जाते हैं। शीतकाल में आते हैं, ग्रीष्म काल में ये वापस लौट जाते हैं। तो ये तो आपका इसमें गलत हो जाएगा। ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक वेटलैंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यानी कि पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन ये सही दे रखे हैं। तीसरा कथन है जो आपका ग्रीष्म काल दे रखा है, इसकी जगह शीतकाल होगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें गलत है। तो पहला दूसरा चौथा आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको बताना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सही है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसका पूर्ण नाम दर्रा था। इसे 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इस उद्यान में गुप्तकालीन मंदिर और शैल चित्र बनाए गए हैं। बताओ कौन सा होगा? देखिए, इसमें आपको सारे ही कथन है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में सही दे रखे हैं। यानी इसका पूर्व में इसको दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते थे, अब इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और 9 अप्रैल 2013 को इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और गुप्त काल का यहाँ पर मंदिर भी है। तो ये सभी कथन आपको मुकुंदरा हिल्स के बारे में सही दे रखे हैं। तो आपका ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ जो तथ्य है और ये डेट दे रखी है कौन सी तिथि से मिलान करता है। तो देखिए, राजस्थान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यह आपका 23 अप्रैल 1951 को पारित हुआ था। तो ये आपको सही दे रखा है। राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये आपका 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ था। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुआ था आपका 9 सितंबर 1972। यानी जिस क्रम में आपको ये दिए गए हैं बिल्कुल इसी क्रम में ये लागू हुए थे। तो आपको 1 2 3 देखिए, आपका 1 2 3। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
जीवाश्म पार्क कौन सा है? तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है आपका, इसी को जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का जो नेशनल पार्क है ये मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सरिस्का नेशनल पार्क जाना जाता है। सीईटी 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दर्रा गेम अभ्यारण्य को, तो दर्रा मुकुंदरा नेशनल पार्क, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान को दर्रा नाम से भी पहले जाना जाता था, तो दर्रा अभ्यारण्य को मुकुंदरा नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यह प्रश्न भी सीईटी 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2002 के संबंध में आपको नीचे कथन दिए गए हैं और कौन कौन से कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको इसमें चयन करना है। इस अधिनियम की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2010 को अधिसूचित किया गया था, तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। और 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये भी आपको सही दे रखा है। 2010 में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी, थोड़ी देर पहले अपने एक सुनाया था, ठीक है, तो ये सही है, दोनों कथन इसमें सही है, यानी कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों इसमें सत्य है, यानी ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता बोर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए इसमें यह हो जाएगा, यह परियोजना फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा वित्तपोषित है और इसका उद्देश्य वनीकरण गतिविधियों के माध्यम से राज्य के जो पूर्वी हिस्से हैं उसमें पारिस्थितिकी संतुलन को सुधारना है। यह राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना का उद्देश्य है, यानी कि आपका ऑप्शन तो थर्ड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और चयन करना है। देखिए सरिस्का कहां पर आपका अलवर में है, बिल्कुल। दर्रा मुकुंदरा हिल्स कहां पर कोटा में है, माउंट आबू ये शिरोई हो जाएगा और केला देवी करौली, यानी 1 2 4 3 यहां पर देखिए 1 2 4 3, ठीक है, तो 1 2 4 3 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा डेजर्ट पार्क है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य, राजस्थान के कौन से जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? तो सर्प अभ्यारण्य कहां पर आपका कोटा जिले में है, तो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। देखिए रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में है, बिल्कुल है, गोविंद नहीं है, चिन्नार पेरिया नहीं है, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां पर आपका बूंदी जिले में है, तो बूंदी में आपका रामगढ़ विस्तारी है जो कि राजस्थान में स्थित है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत युग्म कौन सा आपको दे रखा है ये आपको इसमें बताना है। देखिए रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य 1973 सही दे रखा है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य 2012 ये गलत है, 2012 न होकर ये क्या आपका 2013 है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। रामगढ़ विस्तारी बाघ अभ्यारण्य 2023 और धौलपुर करौली 2024, यानी आपको इसमें गलत पूछा गया था। असुमेलित कौन सा है? तो मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य 2012 आपको दे रखा है, जो कि आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गिद्ध संरक्षण हेतु अनुसंधान कर रहा है, राजस्थान में गिद्धों के संरक्षण के लिए अनुसंधान का कार्य कौन कर रहा है यह आपको बताना है। देखिए दाऊलाल बोहरा गिद्ध संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहां पर है? तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहां पर आपका राजस्थान के झुंझुनू जिले में मनसा माता संरक्षण रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट नहीं था, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था, ये आपका इसमें नहीं था दे रखा है, यानी गलत हो गया। और आपको सही पूछा है 1 नवंबर 1980 को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, यह भी गलत है। यह अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में स्थित है, यह भी गलत है। 1998 से 2004 तक इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसमें चलाया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपको इसमें सही दे रखा है। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको सही कथन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपको सुमेलित नहीं है, असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। शेरगढ़ बूंदी, तो शेरगढ़ बूंदी थोड़ी है, शेरगढ़ तो 12 में है, थोड़ी देर पहले अपने एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, तो ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। बस्सी चित्तौड़गढ़ है, रामसागर वन्य विहार है, ये आपका धौलपुर में है, सीता माता ये आपका प्रतापगढ़। तो असुमेलित कौन सा है पूछा गया था, तो शेरगढ़ बूंदी इसमें आपको असुमेलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कार्य वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? बाधक कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है, सहयोग कौन सा करता है वो नहीं बताना है, बाधक कौन सा है वो बताना है। तो वनोन्मूलन करना यानी वनोन्मूलन करना यानी वनों को उखाड़ फेंकना, ये आपको इसमें बाधक तत्व यही हो जाएगा आपका इसमें आंसर। वन रोपण करना ये जैव विविधता संरक्षण का कार्य होता है, वन रोपण करना, तो ये इसमें नहीं होगा। अभ्यारण्य की स्थापना करना, उद्यानों की स्थापना करना, ये तीनों आपको पॉजिटिव दे रखे हैं और ये आपको इसमें नकारात्मक दे रखा है वनो उन्मूलन करना, तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बाधक पूछा गया था तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा।
किसे भारत में टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आपको संरक्षित क्षेत्र दे रखा है और मुख्य वन्य जीव, कौन से संरक्षित क्षेत्र में कौन से वन्य जीव को संरक्षित किया जाता है ये आपको बताना है। तो सुंदा माता, ये आपका जालौर भालू बिल्कुल पहले में पहला हो जाएगा, तो पहले में पहला आपको इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद में रोट्टू नागौर, तो ये हो जाएगा आपका इसमें चिंकारा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का 3 आपको देखिए इसमें दे रखा है, यानी कि आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बीड़ झुंझुनू, तो ये हो जाएगा खरगोश को संरक्षित करने के लिए, और बिसलपुर यह हो जाएगा आपका कृष्णमृग, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन जो थर्ड है ये 1, 3, 4 और 2 ये आपका इसमें आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है? ये आपकी संगणक के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, असुमेलित कौन सा है? देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है, सही है। मुकुंदरा हिल्स बूंदी थोड़ी है, मुकुंदरा हिल्स तो कोटा है, ये असुमेलित हो गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? एक से अधिक, ये टोडगढ़ रावली जो अभ्यारण्य है ये एक से अधिक जिलों में है। तो एक से अधिक जिलों में कौन कौन से जिलों में? ये एक तो आपका अजमेर में है, एक आपका पाली में है और राजसमंद, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। बाकी आपको सारे दे रखे ये एक एक जिलों में है, तो ये टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? कोटा में टाइगर रिजर्व के लिए आपका कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स है, तो मुकुंदरा रिजर्व पार्क इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर? आपकी जयपुर जिले में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम है ये जैसलमेर नागफनी बगीचे से इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो ताल छापर चूरू में ये काले हिरण कृष्णमृग के लिए ये जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए आपका केवलादेव घना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए, तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए आपका चंबल अभ्यारण्य है, यह घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया है। सीईटी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी गांव, तो पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध जो मेनार गांव है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में। मेनार गांव जो कि पक्षी गांव के नाम से स्थापित है, यह आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो रणथंभौर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खिंचन गांव, तो खिंचन गांव किसके लिए जाना जाता है? कुर्जा पक्षी के लिए खिंचन गांव जाना जाता है। भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं के लिए, तो थोड़ी देर पहले अपने सुंदा माता के बारे में बात की थी, सुंदा माता भालुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र कहां पर है? केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र यह आपका राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है, तो धौलपुर में केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र? सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपके जोधपुर जिले में, जोधपुर में सबसे ज्यादा शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के कोटा जिले में है उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है, तो सवाई माधोपुर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क राजस्थान में उदयपुर जिले में यह स्थापित किया गया है, तो उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है? देखिए केसरबाग उदयपुर में है क्या? केसरबाग आपका धौलपुर में है, थोड़ी देर पहले अपने बात भी की थी इसका सुमेलित करने वाले प्रश्न में। केसरबाग है ये उदयपुर न होकर आपका कहां पर है? धौलपुर में है, ठीक है। सोरसेन 12 में है, वर विहार धौलपुर में है और बंद बारेटा भरतपुर में, तो इसमें असुमेलित पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? देखिए साकमरी झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू में, मनसा माता है, गोगेलाव नहीं है, गोगेलाव आपका झुंझुनू में नहीं है, तो गोगेलाव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ये कहां पर है? वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र कहां पर आपका? ये ताल छापर चूरू में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं लगभग की अपन बात कर चुके हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर और भी आपको लगातार क्विज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और कल अपन किस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इसकी सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले दे दी जाएगी, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहां पर आप जाइए और फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु तैयारी करते हैं, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।